विथ प्रीपोजिशन ना, WITH, विथ प्रीपोजिशन, विथ प्रीपोजिशन नहीं ना, कि विथ प्रीपोजिशन को हम लोग पढ़ेंगे। गुड इवनिंग ऑल माय डियर learners and aspirants. Today I am talking about with preposition. I am a pre-PhD scholar from Magadha University, Bodh Gaya. Got it? Have you understand? Yes. So my dear learners, remain the rules of the preposition of with. बचे हुए हम लोग with का कुछ रूल्स है, वो वाला आज हम लोग बातें करेंगे। ठीक तरह से लिखा जाए। एग्रीमेंट दिखाता है ना, एग्रीमेंट मतलब समझते सहमति। जैसे कोई चीज़ पर एग्रीमेंट नहीं होता है कि बॉन्ड पेपर की चलो हम लोग पार्टनर हो रहे हैं, हम लोग शरीकी हो रहे हैं। पहले हम लोग के जवान में भी याद है कि जब मैं छोटा था ना, तब एक बैल मेरे कह रहा था, एक बैल दूसरा का शरीकी कर लिया गया। अब फिर एक दिन वो ले गया, एक दिन वो ले गया, जो खेत जोते ला, और दोनों का खेत हो गया। समझ में आया ना? ऐसा तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एग्रीमेंट कहते हैं। तो यदि एग्रीमेंट का सेंस रहे ना, सेंटेंस से पता चले, तो हम लोग विथ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। यस लिखा जाए, राइट डाउन। टू शो एग्रीमेंट फॉलोड बाय अ पर्सन, टू शो एग्रीमेंट followed by a person, followed by a person, no? ऐसा पर्सन मतलब विथ पोजीशन का प्रयोग वहां पर करेंगे जब दर्शाया क्या? एग्रीमेंट का। एग्रीमेंट मतलब सहमति का। ऐसा है, सहमति किस में होगा? आदमी से, है ना? क्यों नहीं बोलती है? बोलते ना चाहिए, ऐसा नो बोलना चाहिए, सहमति होगा तब। ऐसा जैसे आई एग्री यू, आई किसको सहमति किससे बन रहा है? यू से। तो इसके साथ विथ प्रीपोजिशन लगेगा। My dear learners, one concept that is fixed preposition. You know? Fixed preposition? Yes, fixed preposition is कुछ ऐसे वर्ड होंगे जिसको याद करने पड़ेगा कि अगर बिंग मतलब आंख मारना, कनखी मांगना, इशारा करना, WINK, बिंग में कौन सा प्रीपोजिशन लेगा? एट। हाँ बताए थे कि बिंग एट प्रीपोजिशन लेता है। ला किसी पर हंसेंगे एट प्रीपोजिशन लेगा, निशाना के लिए, एम के लिए। ऐसा बताए थे करीब पढ़ा, आपको याद नहीं है कि बिंक है तो एट प्रीपोजिशन लेगा, विथ लाफ है तो एट प्रीपोजिशन। ऐसा इसी को फिक्स प्रीपोजिशन। तो कुछ फिक्स प्रीपोजिशन बनाया है, जैसे फ्रेज है तो फिक्स प्रीपोजिशन उसके साथ होता है, तो उसमें क्या करते हैं? कुछ प्रीपोजिशन लगाते हैं। उसी तरह से आपको RK सिन्हा का एक जूनियर ग्रामर जो है ऑक्सफोर्ड का, उसमें जो सब प्रीपोजिशन है उससे जो पूछता है 10 आने में, कई बार बोला कि उसको उतना ही को रिवाइज कर लीजिए, आपका 10th का लेवल बन जाएगा, उतना ज़्यादा नहीं। तो उसी में एग्री का जहाँ है ना, एग्री एजी, तो ऐसे तो हम रूल से पढ़ा कि सहमति हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है। एग्रीमेंट मतलब सहमति। तो एग्री विथ पे पता है, फिक्स वाला भी आता है कि एग्री जहाँ नजर आ जाए ना, वहाँ पर समझ जाओ प्रीपोजिशन क्या लगाना है? विथ। एग्री जहाँ पर आ जाए ना, समझ जाओ कि विथ। और उसमें जानते कैसे दिया है? उसमें दिया है, याद है? हाँ, जो ऐसा दिया है कि यदि एग्री के बाद आने वाला पर्सन रहेगा ना, यानी कि प्रोनाउन, एग्री के बाद अगर प्रोनाउन रहेगा ना तो विथ लगाएंगे। और अगर एग्री के बाद नाउन आवे, पर्सन वाला नाउन नहीं और दूसरा नाउन, या तो एडजेक्टिव प्लस नाउन आवे, वैसी स्थिति में टू लगाएंगे। एज लिखा है, एंटीबायोटिक हम लोग ले लो कि व्हेन फॉलोड बाय समथिंग नॉट
when followed by something, when followed by something, the preposition is to. The preposition is to. When followed by something. Something means? Yes, good. I am proud of you. डिक्शनरी में ऐसा लिखा हुआ देखी होगी। हाँ, अब ऐसा लिखल देखिए। नहीं सॉरी, इसका मतलब somebody और somebody thinks होगा। कह दो कि जी सर, somebody पर्सन होगा। somebody मतलब कोई पर्सन, व्यक्ति ना रहेगा, और something मतलब थिंग होगा। तो समथिंग की बातें किया गया ना कि जब कोई फॉलोड करे, किसको? जब कोई फॉलोड करने का सेंस देता है, ऊपर वाला भी फॉलोड कर रहा है, नीचे वाला भी फॉलोड कर रहा है, लेकिन ऊपर वाला पर्सन को फॉलो ना कर रहा है, लेकिन पर्सन का फॉलो ना करे, किसका फॉलो करे? समथिंग का। ये पर्सन का ना फॉलो किया बेटा, आई किसको फॉलो किया? समथिंग का। ये समबडी मतलब व्यक्ति का फॉलो किया, ये वस्तु का फॉलो किया। तो जब वस्तु को फॉलो करेगा ना, तो फिर क्वेश्चन कौन सा लगाना है? टू। अगर व्यक्ति को फॉलो करेगा और दोनों की स्थिति में एग्रीमेंट ही रहेगा, सहमति भी रहेगा, बॉन्ड ही रहेगा ना। यस, आई एग्री योर प्रपोजल। गीता का इस शहर मेरा प्रपोजल है, मतलब मेरा, मैं आपको प्रपोजल देती हूँ। तो आई एग्री योर प्रपोजल। आपने जो मुझे प्रपोजल दिया ना, प्रपोजल मतलब उद्देश्य, प्रपोजल। आपने जो प्रपोजल दिया, प्रस्ताव दिया, मैं आपका प्रस्ताव था। इसमें देख रहे हैं ना, प्रस्ताव ही क्या हो गया? समथिंग है, कोई चीज है। प्रस्ताव आप इसमें लगा के सर ऐसे पढ़ाइएगा ना, ऑनलाइन पढ़ाइए तो लाइव आइए सर, तो हम लोग घर बैठ के कमेंट करेंगे और घर से पढ़ लेंगे। आने जाने में कितना पैर दुखता है, साइकिल कहीं ना कहीं खा जाता है, पंचर बनाना पड़ता है, हवा भरने पड़ता है, पैर को घुमाने पड़ता है, ऐसा। तो इसलिए चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाए। टू एक्सप्रेस, यस राइट डाउन। टू एक्सप्रेस, नेक्स्ट रूल, टू एक्सप्रेस, इट इज टू एक्सप्रेस। टू एक्सप्रेस व्याख्या करता है, क्या व्याख्या करता है? डिफरेंस। टू एक्सप्रेस नहीं लिखे बेटा, टू एक्सप्रेस डिफरेंस लिखने के लिए सिर्फ तब ना आदत बनेगा। टू एक्सप्रेस डिफरेंस, और डिफरेंस मतलब समझ रही है ना, क्या? अंतर। डिफरेंस मतलब समझ में ना करते हैं कि अंतर। आई कौन सा नॉन है जो पता भी है? अवस्टेक नॉन, यस गुड। इट इज फॉलोड बाय, इट इज फॉलोड बाय, खाली तो साइंस पर ध्यान है, साइंस मैथ्स पर, मौर्य सर इंग्लिश पर ध्यान ही नहीं है। फॉलोड बाय समवन, व्हेन followed by something the preposition is from, the preposition is from। वाह, गुड। बहुत अच्छा है। विद प्रीपोजिशन इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस। यदि यह व्याख्या करे बेटा, मतलब क्या व्याख्या करे? यह फॉलोड करे समवन को। समवन मतलब समबडी, समवन वस्तु, व्यक्ति, यस पर्सन। व्हेन, लेकिन अगर व्हेन फॉलोड बाय समथिंग, लेकिन अगर समवन को फॉलो कर डिफरेंस को दिखावे, डिफरेंस को दिखावे, तो विद प्रीपोजिशन लगाना है, डिफरेंस को मतलब अंतर को। लेकिन समवन को फॉलो करे या समथिंग का फॉलो करे, ऐसी स्थिति में आपको क्या लगाना है? फ्रॉम प्रीपोजिशन लगाना है। जैसे एग्जाम्पल ग्रेसिया,
आई डिफर, डिफर ही वर्ब हो गया, ये नाउन हो गया ना। डिफर मतलब अंतर करना, डिफर है, आई डिफर किससे बेटा? यू से। आई डिफर यू, मुझ में और आप में अंतर है ना, मैं आपसे बिल्कुल अलग हूं, ऐसा प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी है ना, मैं आपसे अलग हूं, कहता हूं ऐसा। तो इसका मतलब डिफर का, डिफरेंस का सेंस दे तो हम लोग विद प्रीपोजिशन का लगाएंगे। इसका मतलब कि भी तो एग्रीमेंट ना है, अलग कैसे हो रहा है कि आप स्टूडेंट्स हैं और मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट्स हैं और मैं टीचर हूं, तो कहीं ना कहीं डिफर है ना, एग्रीमेंट ना बन रहा है, एग्रीमेंट का सेंस आ रहा है ना कि सहमति नहीं दोनों ने बन रहा है। तो डिफरेंस का सेंस दिया, एग्रीमेंट का भी सेंस दिया, तो हम लोग विद पोजीशन का देखेंगे। कंपनी का भी, कंपनी का सेंस आया कि कंपनी नहीं बना है। माई आइडिया मेरे विचारों, माई आइडिया मेरे विचारों डिफर अलग है ना, मेरे विचार अलग है किससे भाई? आपके विचार से, आपके विचार से, आपके विचारों से मेरा विचार क्या है? वो अलग है। तब देखो ना, हमारे विचार, ये आदमी है, आदमी खराब हो सकता है लेकिन कैसे खराब होगा? आदमी खराब होता है, विचार खराब होता है। अब कोई कहा कि मौर्य सर खराब है, तो मौर्य सर के विचार खराब है तो मौर्य सर खराब हुए, अब मौर्य जाति खराब हो गया है? तो कोई आदमी हमको कह दिया कि उनका जतिये खराब है, क्योंकि जतिये हमें विचार खराब होता है, हम ना खराब हुए, हमें जतिये खराब हो गया। तो समझ ना कि माई आइडिया, समझ कि मैं कहाँ कमेंट किया, कहानी साधा माई आइडिया मेरे विचार और आपका विचार अलग है, इसी में सहमति नहीं बन रही है। लेकिन बेटा इस समथिंग है, ये भी क्या है? समथिंग है। यहाँ पर क्या था? संबंध था, यहाँ पर क्या था? संबंध था। तो संबंध में डिफर होता है, डिफरेंस तो विद लगता है, और समथिंग में डिफरेंस होता है तो फ्रॉम लगता है। नीरज समझ में आया बाबू मैं क्या करना चाहता हूँ? अब यही क्वेश्चन है ना, समझ गए ना? क्वेश्चन सही है ना? कोई शक है तो कहो तो 1 मिनट टाइम भी दे देते हैं। कहना है कुछ मौर्य सर के, जैसे मौर्य सर स्कॉलर है वैसे आप लोग भी स्कॉलर ना है जी। पंडित जी के बेटा पंडित जी, अब मौर्य सर के चला मौर्य स्कॉलर है तो आप भी स्कॉलर ना होइएगा। चलो यही क्वेश्चन आपको घेर पकड़ाते हैं। ए सी, कोई गलती नहीं, नो एरर। धीरे एकदम सावधानी से, ध्यान से, कहीं एरर भी है? हिंट्स कर दे। केस अब हिंट्स केस से, कैसे? केस से है, एरर है केस से। केस पढ़ाए थे, कैसे होगा बताओ? योर नहीं होगा। चलो बहुत अच्छा। गीता आप बताए। सब धन पाइसे पसे जो बोल दे रहे, हे महामानवोत इन लोगों से बचाइए। एक आदमी जानने, एक फेरी अगर कुआं में गया तो सब मुँह लेकर सब दान दे दान चल गया। हाँ बताओ बाबू, नाउन का कैसा नहीं हो? यहाँ भी आइडिया है ना, तो फिर यहाँ भी आइडिया है, तो 2 बार आइडिया आएगा। चाहे यहाँ से हटाइए तो यहाँ से एकदम माइंड करने पड़ेगा, यहाँ हटाएंगे तो योस तक, इसको हटाएंगे तो क्या बदल जाएगा? योस में ना। तो यही ना गलती था ना, कैसे पढ़ाए थे? साफ कैसे पढ़ाए थे ना? तो कैसे कैसे पढ़ाते? खाली यही लगता है कि माथा में सर इतना केस है। हाउ मेनी हेयर इन योर हेड? बताओ जल्दी, तुम्हारे सर में कितना केस है? नाउन का कितना केस? 4। और प्रोनाउन का कितना केस? नीरज, नाम का 5, प्रोनाउन का 4। यही है मौर्य सर का चेहरा। नाउन का 5 केस ना, नेगेटिव केस,
और प्रोनाउन का 4 केस। तब उल्टा बोलते आप याद नहीं रखते हैं, बहुत दिन से पिटैया नहीं हुआ है। वीडियो पर सामने लाला के पिटेंगे, जितना वीडियो देख रहे होंगे सब देखेंगे कि कैसे दीदी लोग भैया लोग पिटा रहे हैं ना। अब ऐसे ही करेंगे, उठा बैठी कराएंगे वीडियो के सामने, अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, इलेक्शन पॉइंट पर हम लोग बढ़ जाए। लेट अस प्रोसीड। यस, हैव यू अंडरस्टैंड? बात समझ में आई ना? ठीक, आगे बढ़ो। टू शो कंपैरिजन बिटवीन, टू शो कंपैरिजन बिटवीन, टू शो कंपैरिजन बिटवीन, टू शो कंपैरिजन बिटवीन, कंपैरिजन मतलब तुलना करना। यस, और बिटवीन मतलब क्या के लिए, दो के लिए फिक्स है ना। हम लोग बिटवीन प्रिपरेशन नहीं पढ़ाएंगे। समथिंग्स, समथिंग मीन्स वस्तु, समथिंग। When the things are different मतलब अलग है, different एडजेक्टिव है। Things are different, the preposition is to, the preposition is to, the preposition is to। विथ प्रीपोजिशन का यूज कब करेंगे? जब कंपैरिजन का से जाओ, कंपैरिजन में कुछ डिफरेंट हो जाए। कंपैरिजन कहाँ करेंगे? दो वस्तुओं के बीच में। और जब दो वस्तुओं के बीच में तुलना किए ना, तो डिफरेंट का सेंस दे, अलग अलग का, समान का नहीं कि दोनों एक ही समान का गुण है, अलग अलग का सेंस दे। तो उस स्थिति में प्रीपोजिशन लोग विथ नहीं लगाएंगे, क्या लगाने वाले हैं? टू लगाएंगे। अब टू है मोशन टू वर्ड्स के लिए, तो कहीं ना कहीं मोशन टू वर्ड्स भी उसमें रहेगा, मोशन टू वर्ड्स रहेगा और डिफरेंस का भी सेंस देगा। देखने पर देखते हैं, आई कंपेयर, मैं तुलना करता हूँ। कौन सा टेंस में बात? मैं तुलना करता हूँ उससे। आप किसको से तुलना करते हैं? माय वाइफ, अब अपनी पत्नी से। वो जो सामने वाला लड़की है ना, उससे। अब जो मेरी पत्नी है ना, मैं पत्नी से तुलना करता हूँ। तो बताइए बेटा, ये हर समथिंग है कि समबडी है? समबडी, गुड। माय वाइफ समथिंग है कि समबडी है? समबडी दोनों है, लेकिन रूल्स में क्या कह रहा है? समथिंग कह रहा है। तो समथिंग तो आया नहीं। समथिंग आता और कंपैरिजन आता और डिफरेंट होता, तब विथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते, टू प्रीपोजिशन लगाते। लेकिन कहीं ना कहीं उस लड़की से अब मैं अपनी पत्नी से तुलना कर रहा हूँ, ठीक ना? जब दोनों है जो समबडी है, दोनों है जो पर्सन है ना, तो ऐसी चीज हम लोग विथ प्रीपोजिशन का ही यूज करेंगे। बात समझ में आई? हाँ, क्या कोई दिक्कत? लेट अस प्रोसीड, आगे बढ़े ना। आई कंपेयर, मैं तुलना करता हूँ। आई कंपेयर, मैं तुलना करता हूँ हिम, उससे। और किसको से तुलना करते? द मून से, चांद से। आप बताओ, आप बताइए बाबू कि मैं तुलना करता हूँ इससे और इससे। तो ही मतलब लड़का, मून मतलब चांद। ही का तुलना चांद से कर रहे हैं। तब बताओ कि विथ प्रीपोजिशन होगा टू होगा, और दोनों अलग है। लड़का कहाँ, अब ब्रह्मांड में कहाँ मून है ना। तो ये समथिंग कोई वस्तु हुआ, और इस समबडी होगा। तो डिफर हुआ कि नहीं? डिफर हुआ ना। डिफर मतलब कि अगर दोनों वस्तु नहीं रहना चाहिए, ये भी वस्तु नहीं, ये है पर्सन, यही है, और दोनों वस्तु भी रहेगा, तो हम लोग बतावे कि क्या लगेगा? प्रोम लगेगा। ऐसा अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का लग गया टू। लेकिन 1857 की याद करो बातें,
जो हम 1857 में हम लोग पढ़े थे। आई एम टॉकिंग अबाउट द फिगर ऑफ स्पीच सिमिली एंड मेटाफर। Yes, sir. सिमिली इट मीन्स लाइक, सो, एज, कंपेरिजन बिटवीन डिफरेंट थिंग्स। अलग अलग वस्तुओं के साथ हम लोग तुलना करते थे लाइक और सो, एज से। अब मेटाफर इट मीन्स Same. नहीं, डिफरेंस ही तुलना करते हैं, लेकिन उसमें लाइक, सो, एज नहीं लगा रहता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग ऐसा ही एक और बात बताए थे कि मौर्य सर बोल दिए और सब टीचर बोल दिया कि जो सिमिली और मेटा में होता है ना बेटा, लाइक एज सो रहेगा ना तो सिमिली होगा, लाइक एज सो से कंपेरिजन रहेगा सिमिली होगा, लाइक एज सो से कंपेरिजन होगा सिमिली रहेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा रहेगा भी कि लाइक भी ना रहेगा और सो भी नहीं रहेगा और एज भी नहीं रहेगा और सिमिली होगा। ये मौर्य सर बोले थे कि ऐसा बात विश्वास रखना, और ऐसा ही बात आ गई है हम लोग के सामने। तब बतावे क्या है, सिमिली है कि मेटाफर है ना? ये सिमिली है सेंटेंस की मेटाफर है, सिमिली की मेटाफर, नहीं ना? चलो तो डिफरेंस वस्तु है, ऑब्जेक्ट्स है, ये सिमिली है। बहुत अच्छा। एक आध एग्जांपल और ले लो, नहीं तो छोड़ो, अगला रूल्स करो। टू शो ओवंस ओन पोसेशन, अधिकार। टू शो ओवंस ऑन पोसेशन, पोसेशन मीन्स अधिकार, पोसेशन मीन्स अधिकार। टू शो ओवंस ओन पोसेशन, पोसेशन शो करेगा, नहीं ऐसा। आई ओन है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है, बताया ना कि पोसेसिव एडजेक्टिव और नाउन के बीच में ओन बैठता है, अपने ही। इट यूज टू शो, इसका प्रयोग किया जाता है प्रदर्शन करने के लिए, दिखाने के लिए है अपने ही अधिकार को, अपने ही अधिकार को। नहीं, अधिकार कैसे दिखाएंगे कि आई हैव अ सेल फोन विद मी, ऐसा। तो उधर तुम भी बोलेगे कि आपके पास सेल फोन है सर, आई हैव अ कार विद मी। बाप रे बाप, बड़का दिन हो गई। तो हम भी बोल दिए बढ़ा चढ़ा के बात को कि आई हैव अ कार फिर डबल एंड मी, मेरे पास कार है, ऐसा ना, मी। तो अब देखो इस कार की मालिक कौन? मैं। तो पोसेशन दिखा रहा है ना? ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पर बीच प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, मलकियत को का दिखाएगा। कभी कभी यहाँ पर ऑन भी बन सकता है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। She has no one her, उसे पर कोई नहीं है, उसे पर एक भी नहीं है। गलती कहाँ सेंटेंस है, कहीं ना कहीं गलती सेंटेंस लग रहा है। She has no one with her, यहाँ भी सी वहाँ भी है, उसके पास नहीं है, उसकी अपनी, उसके साथ अपनी। हाँ ठीक है, साथ कर देते हैं, मतलब उसके साथ कोई नहीं देता। ठीक है, सेंटेंस देखने में लग रहा था गलत, लेकिन सेंटेंस बहुत अच्छा है, एकदम लग रहा है कि एकदम कॉम्पिटिटिव लेवल है ऐसा। आगे लिखा जाए, टू मीन टू डू विदाउट, फ्रेज जैसा सेंस आ रहा है कि टू मीन टू डू विदाउट, विद द वर्ब
with the verb dispense. डिस्पेंस मीन्स क्या होता होगा? डिक्शनरी आते हैं ना, देखो तो डिक्शनरी में क्या रहता है डिस्पेंस मीन्स। मतलब कि इसका प्रयोग विद का प्रयोग किया जाएगा टू डू विदाउट, मतलब कुछ करने के बिना, कुछ नहीं रहेगा, के बिना का सेंस देगा कि ऐसा कुछ काम नहीं करता है ऐसा विद। और वर्ब क्या लगा रहेगा? डिस्पेंस। कैसे? हाँ, पुट वर्ब वाला आप लोग को तो पढ़ाए नहीं थे, वही पढ़ाएंगे गूगल पे, तो प्रिपरेशन आपको छोड़ा है। तो डिस्पेंस यदि वर्ब रहेगा ना, कैसे मैं कहा कि अगर एग्री वर्ब आता है ना बन के तो विद लगाएंगे। एग्री यदि वर्ब बन के आता है, एग्री यदि वर्ब बन के आता है तो ऐसी स्थिति में हम लोग विद लगाएंगे। उसी तरह से डिस्पेंस वर्ब आएगा ना तो विद लगाएंगे। और कुछ करने का सेंस देगा तो विदाउट लगाएंगे। तो लिखा जाए मीरा बाबू, ही कैन डिस्पेंस, ही कैन डिस्पेंस यू। गुड। अब फिर एक ऑप्शन टेस्ट ऐसा एग्जांपल लेते हैं। हाँ बोलो बेटा, क्या मिला? मिला का? यस सर। हाँ बोलो। हिंदी में हाँ बोलिए। उपलब्ध कर। हाँ अच्छा, उपलब्ध करना। यस सर। ब्रैकेट में लिख लेना, उपलब्ध करना वर्ब है। ये वाला मिलता है ना तो मिला है। एनीथिंग मतलब क्या होता है समझती है? नेगेटिव वर्ड है कुछ भी ना, एनीथिंग नेगेटिव वर्ड है ना। अब आपको भरना है, जैसे डिस्पेंस वर्ब मिले तो समझ लो कि विद होगा, विद। और जैसे एनीथिंग मिले तो क्या होगा? विदाउट होगा। ऐसा इन स्पाइट ऑफ एक प्रीपोजिशन भी है। इन स्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। इन स्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। तो ऐसा सेंस दे कि टू मीन इन स्पाइट ऑफ, टू मीन इन स्पाइट ऑफ, ऐसा के बावजूद का सेंस दे। It is followed by all plus, it is followed, it is followed by all plus possessive noun। ऐसा रहे possessive प्लस नाउन होना चाहिए, possessive प्लस नाउन ऐसा रहे। अनुकरण करे, किसको अनुकरण करे? इन स्पाइट का मतलब दे, समझ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है कि जो ए है बाबू विद प्रीपोजिशन प्रयोग कब करेंगे जब इन स्पाइट ऑफ का सेंस, इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन भी है, पढ़ाएंगे इसको। मतलब के बावजूद का सेंस दे, मतलब दे, अर्थ दे, और ठीक इसको अनुकरण करे, फॉलो करे। ऑल मिल जाए, फिर प्लस में पसेसिव मिल जाए, जैसे माई हो गया, आई का माई हो गया, यू का योर हो गया, बी का आवर हो गया, ही का हिच हो गया, सी का हर हो गया, दे का देर हो गया, सब पसेसिव है ना। तो पसेसिव मिल जाए और ठीक उसके बाद नाउन आने। आप जान रहे कि जब पसेसिव केस होगा तो उसके बाद नाउन आना अनिवार्य है कि नहीं? और अगर नाउन को हटा देंगे तो फिर पसेसिव को नाउन में बदल देगा। नहीं, ये तो आप जान ही रहे थे, इसीलिए। आपसे ज़्यादा कौन जानता है? आपसे ज़्यादा कोई जानता है? फिर द ब्लैंक्स ऐसे कहते हैं, ठीक ना? कहते ऑल हैव फॉल्ट्स, मतलब त्रुटि। आई हैव
all his work फेल कर देना है, उसके सारे काम असफल हो गया। ही फेल पास्ट इंफिनिट में। इसको ऐसे बनाते, पंजेट इंफिनिट इसको बना दो। आई लव हर, ठीक है, गुड गुड। लड़का लड़की में मोहब्बत हो रहा है, गिर के आना चाहिए लड़की को, लेकिन लड़की गिर के नहीं आ रहा है बाबू, जानते हैं लड़के गिर के जा रहा है। जानू, महबूबा, प्रीतमा, माय डियर बिलव्ड, माय जानू, है ना, समझ है ना। तो यहाँ पर क्या हम लोग बातें करें प्रीपोजिशन का, कौन सा प्रीपोजिशन का बाबू, विद का। कितनो गलती कर दिया लड़की, लेकिन लड़का बार बार झुक झुक के जा रहा है। काहे भाई, देवी हो, जानू हो, महबूबा हो, प्रियतमा हो, तो बेटा इन स्पाइट का सेंस दे, के बावजूद का सेंस दे, और फॉलो करे ऑल प्लस पसेसिव नाउन। देखो इन नाउन में कोई शक, रवि लुक एट अबाउट, नाउन में कोई शक, पसेसिव केस में कोई शक, ऑल तो नजर से देख ही रहे, नजर से नजर मिला के। और यहाँ समझ में आ रहा है कि कौन सा टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट का, खाली प्रेजेंट इंडेफिनिट का, कि मैं उससे प्यार करता हूँ, लड़का है लड़की है, कैसे पता चला कि लड़का है, यहाँ से पता चला कि हर है तो ये लड़के न होगा, लड़की लड़की में प्यार होता है तो वैसे थोड़ा होता है, लड़का लड़की में प्यार होता है ना बाबू। तब मैं उससे प्यार करता हूँ, कैसे प्यार करता हूँ, सारा त्रुटियों के बावजूद, बहुत गलती करती है, फिर भी हम उसको गिर गिर के जाते हैं, गिर गिर के जाते हैं। अब कहते हैं कि आई लव हर, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सारे गलतियां के बाद, सारे त्रुटियों के बाद, तो इन स्पाइट आपका सेंस दे रहा है कि नहीं, के बावजूद का इस सेंस दे रहा है कि नहीं। ऐसी स्थिति ने माय डियर स्टूडेंट्स, you apply the preposition is with। नॉन मिला, पसेसिव मिला, अब ऑल तो मिल ही गया, तो उसके सारे कामों के बावजूद बहुत काम करती है, बहुत कामों करता है। ही फेल, लेकिन वह असफल होता था, बहुत मेहनत करता था, लेकिन वो क्या होता था, असफल। तो देखना इन स्पाइट ऑफ दे रहा कि नहीं, कि वो हमार नानी की पढ़े में तो ठीक है, लेकिन कभी कभी सूर्या जी तो कहेला से वो बाजा ले दे फूकेला, कि 3 बजे भोर में उठेंगे और सबके सुने नहीं दे, फूक के बजा देंगे, नहीं। तो सारे बहुत काम करता है, लेकिन फिर भी असफल होता है। तो के बावजूद का सेंस दिया कि नहीं, और यदि के बावजूद का सेंस दिया तो हम लोग प्रीपोजिशन अप्लाई कर पाएंगे। बहुत अच्छा, आई एम प्राउड ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर। लेट अस प्रोसीड। यस, नेक्स्ट रूल्स। टू शो सेपरेशन, अलगाव का सेंस। रवि बना के आए घर से जी, दीदी चेक करवा दो। टू शो सेपरेशन, टू शो सेपरेशन बना के लाया है कि पढ़ाना है? तो चेक कराओ दीदी से, फिर पढ़ा रहता विद द वर्ब पार्ट। पार्ट मीन्स होता है क्या नीरज? टुकड़ा, भाग।
चलिए, कहता क्या कि टू शो दर्शाया क्या सेपरेशन। सेपरेशन मतलब ही TION है तो कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अलगाव का संबंध, अलगाव मतलब अलग का संबंध है, भाव नहीं है। अलगाव का संबंध है कि अलग है। बी द भाव पार्ट, और भाव भी फिक्स है कि भाव कुछ ही रहना चाहिए। पार्ट, PRT, पार्ट मतलब अंश, टुकड़ा, भाग। वैसी स्थिति हम लोग बीच प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे आई पार्टेड हर, आई पार्टेड कौन सा टेंस? मैंने उससे अलग हुआ। हाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैंने उससे क्या हुआ? अलग हुआ। तो अलगाव का सेंस दिया कि नहीं, तो क्या लगाएंगे? बीच प्रीपोजिशन लगाएंगे। डिक्शनरी में सर्च करिए तो किसका मतलब क्या देता है? कोक अकम्पली, COMPLY। इसको देखो, चलो अगर सब लोग करते हैं। एंटीबायोटिक बहुत अच्छा है, इसको कर लेगा। इसमें 4-5 प्रीपोजिशन आ रहा है। हालांकि कि हम लोग कुछ प्रीपोजिशन को नहीं पढ़े हैं, फिर भी वो वाला आ जाएगा कि आप लोग को छोड़ें, यूट्यूब पर से देख लीजिएगा, फिर पढ़ाएंगे। बहुत अच्छा साथ साथ लिखेंगे, है ना, नोट में कि विद इन या इनटू, विद इन या इनटू, समझे ना? पार्ट मीन्स टू डिवाइड, पार्ट मीन्स टू डिवाइड। पार्ट का मतलब क्या हो? डिवाइड हो। तो हम लोग इन या इनटू का प्रयोग करेंगे। तो एक सेंटेंस हुआ, फिर बीन, बिटवीन, between, it means to share, it means to share, share मतलब भेजना, ऐसा to share। कॉप मीन्स दिया हुआ। अच्छा सी वाला देखो ना, मिलेगा ना, भार मिला बेटा, भार है। with two preposition, it means to distribute, यही है बाबू, समझ जाइए। यस, छोड़ दे। लुक एट वर्ड, लिसन टू मी व्हाट आई से, माय डियर लर्नर एंड स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, इसमें 3-4 वो प्रीपोजिशन हम लोग आ जाएंगे। हालांकि लगता है कि इनटू नहीं आप लोगों को पढ़ाए हैं, इन भी नहीं पढ़ाए हैं। इन पढ़ लिए, इन प्रीपोजिशन किए हैं, इनक्लोजर तो है, लेकिन आप लोग को नहीं पढ़ा है ना। आप वीडियो देखे होंगे, वीडियो पर डाला हुआ है ऑफलाइन में, वो 12th को पढ़ा है। ऑन करके छोड़ दिए थे ना, ऑन है ना। 2 पढ़ाए हैं, 2 वार्ड्स पढ़ाए और ऑन पढ़ाए, 3 प्रीपोजिशन। 2 के बाद 2 वार्ड्स पढ़ाए जी, 2 वार्ड्स। प्लीज नीरज कहता है कि विद नहीं, कि जो विद प्रीपोजिशन है, जो विद प्रीपोजिशन है, पार्ट वाला हम लोग अभी पढ़े थे कि पार्ट मतलब अगर भाग का सेंस दे ना तो सेपरेशन का सेंस देगा ना। अगर पार्ट भर रहेगा ना तो हम लोग विद लगावेंगे, लेकिन उसका मैंने नोट्स दिया क्या कि विद इन या इनटू भी लग सकता है। कब? द पार्ट का मतलब क्या हो जाए? डिवाइड, मतलब बंटवारा। अब बाबू अपॉन का प्रयोग और ऑनटू का प्रयोग और इनटू का प्रयोग, ये तीनों के प्रयोग करते
प्रीपोजिशन का आप ध्यान में रखें। किसका? अपॉन का और अपॉन का, ऑन टू का और इनटू का, ये तीनों का वीडियो डाला हुआ है। तो फिर भी हम लोग अभी सुन लो एकदम एकदम स्पेशल रूल्स एंटीबायोटिक वाला कैसा कि इस तीनों का प्रयोग कब करेंगे? चेंज और लेवल, चेंज और, याद रहेगा ना कि अपॉन का प्रयोग और ऑन टू का प्रयोग और इनटू का प्रयोग चेंज ऑफ लेवल के लिए प्रयोग करेंगे, इतना ध्यान रहेगा। लेकिन अब कॉन्सेप्ट बनाना है कि व्हेन द यूज ऑफ अपॉन, व्हेन द यूज ऑफ ऑन टू एंड व्हेन द यूज ऑफ इनटू, कब हम लोग अपॉन का प्रयोग करें, कब ऑन टू का प्रयोग करें और कब इनटू का प्रयोग करें। यस, क्वेश्चन इज वेरी गुड। सो माय डियर लर्नर्स, you have understanding power, living and non-living? Yes, got it. Human and non-human? तो नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए अपॉन का प्रयोग करेंगे और साथ में लेवल भी चेंज होना चाहिए। जैसे आई थ्रू द बॉल अपॉन द टेबल, मैंने गेंद को ऐसे फेंका, कहाँ फेंका? टेबल पर। तब बताओ मेरा हाथ से बॉल छूटा और कहाँ गया? टेबल पर गया। तो बॉल क्या था, लिविंग कि नॉन लिविंग? नॉन लिविंग, निर्जीव था। टेबल क्या था, लिविंग कि नॉन लिविंग? नॉन लिविंग। और लेवल चेंज हुआ कि नहीं? कैसे लेवल चेंज हुआ? पहले हाथ में गेंद था और फिर गेंद कहाँ चल गया बेटा? टेबल पर, तो लेवल चेंज हुआ ना। और नॉन लिविंग भी है, वैसी स्थिति हम लोग अपॉन। अब आई सर ऑन टू, ऑन टू भी लेवल चेंज होगा, लेकिन ह्यूमन के लिए। किसके लिए? ह्यूमन के लिए। और इसको डिवाइड करता, ऑन मतलब सरफेस कांटेक्ट और टू मतलब मोशन टू वार्ड्स। पहले क्या होगा? पहले इसमें सरफेस कांटेक्ट है, हाँ होगा, फिर मोशन टू वार्ड्स होगा, ऐसा। तो ये होगा नॉन लिविंग के लिए इसमें भी लेवल चेंज, अच्छा सॉरी, इसमें लिविंग के लिए है ना, आदमी के लिए कि अगर लेवल, इसमें भी लेवल क्या होने वाला है? लेवल चेंज होने वाला है, लेकिन ह्यूमन रहेगा। कैसे ह्यूमन रहेगा? देखिए कि अगर चोर ढांढून किया, हल्ला हुआ, तो चोर का क्या कि रोड पर कूद गया छत्ता पर से। छत्ता पर से कहाँ कूदा? रोड पे। मान ली ही जंप, या तो द थीफ बाद द थीफ जंप, ऐसा क्या ना, द थीफ जंप ऑन द रोड। तो ये था आदमी, और आदमी कहाँ कूद गया? रोड पे। तो लेवल तो चेंज हुआ कि छत्ता पर से कहाँ गया? रोड पे आ गया और फिर यहाँ पर आया। लेकिन कहीं रहे सर इसमें एगो निर्जीव एगो सजीव जैसे, देखो कैसे समझो। ऑन मतलब सरफेस कांटेक्ट और टू मोशन टू वार्ड्स। तो पहले मैं क्या करना चाह रहा था गीता, आप बोलती हैं ऑन टू है ना, तो टू पीछे है, लेकिन पहले मोशन टू वार्ड्स होगा, बाद में सरफेस कांटेक्ट होगा। तो पहले छत्ता पर से वो कूदा, तो कूदने जो 1 सेकंड 10 सेकंड 5 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट जो भी लगा, वो मोशन टू वार्ड्स हुआ कि नहीं? फिर नीचे आया तो सरफेस कांटेक्ट हुआ कि नहीं? और जब सरफेस कांटेक्ट हो गया तो मोशन पहले हुआ, फिर सरफेस कांटेक्ट हुआ। और ह्यूमन भी है, मतलब लिविंग भी है, सजीव है, तो इसलिए ऑन टू का प्रयोग करेंगे। और इनटू वाला में लेवल चेंज होगा। इसमें नॉन लिविंग से मतलब नहीं है और लिविंग से भी मतलब नहीं है, लेकिन इसमें पहले मोशन टू वार्ड्स होगा और फिर बाद में इनक्लोजर बन जाएगा। जैसे गीता जंप इनटू द रिवर, जी पहले ये क्या किया? पूरा एकदम ड्रेस चेंज कर लिया, एकदम नदी किनारे खड़ा हो गई और एकदम रात से छलांग लगा दी नदी में। छलांग जब लगा दिए तब पहले कहाँ थी? नदी किनारे आधार पर
फिर जब ऐसे छलांग लगाई तो मोशन टू पार्ट्स हुआ, अब फिर चल कहाँ गई, पानी में। अब पानी में इतना मुड़ी और शरीर नीचे, अब मुड़ी इतना है, या तो भारे कमर है, भारे छाती है, तो इतना जील के लिए वो इनक्लोजर बनी ना। लेकिन इसके पहले मोशन टू पार्ट्स हुआ ना था, और लेवल भी चेंज हो गया ना, कि पहले नदी किनारे, अब आप कहाँ, नदी के पानी में, समझे ना। तो इसमें लिविंग और नॉन लिविंग से मतलब नहीं है, तो तीनों लेवल चेंज में समझना कि लेवल चेंज होगा निर्जीव के लिए, लेवल चेंज होगा सजीव के लिए, लेवल चेंज होगा इंडिविजुअल के लिए नहीं, कि पहले लेवल चेंज होगा तब पहले मोशन होगा फिर क्लोजर होगा। इससे पहले मोशन होगा और सरफेस कांटेक्ट होगा और आदमी होगा, सजीव होगा। इसमें है कि लेवल चेंज होगा लेकिन निर्जीव के लिए, समझ आए ना। आप चलिए आगे बढ़ा जाए। यहाँ पर समझो कि बीट का प्रयोग हम लोग इन करते हैं इनक्लोजर के लिए, इनटू का प्रयोग करेंगे लेवल चेंज। अगर पार्ट का मतलब देता है डिवाइड का सेंस, तो बीट बिटवीन का प्रयोग करते हैं दो व्यक्तियों के लिए, दो वस्तुओं के लिए नहीं। तो बिटवीन का प्रयोग करेंगे किसके लिए, इट मीन्स टू शेयर। यदि इसका मतलब क्या है, शेयर है, आगे बढ़ाने का सेंस देता है। तो then टू इट मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट, टू का प्रयोग करेंगे, कब करेंगे, जब बंटवारा का सेंस दे, है ना, बांटे का सेंस दे, कि जलेबी आई है तथा थोड़ा तुम खा लो, थोड़ा तुम खा लो, थोड़ा तुम भी खा लो, थोड़ा सा हम भी खा लेते हैं, वो मीठा हो गया सबका। आप तो सब खुश हो गए कि चलिए मौर्य सर के शादी हुआ था, मिठाई खा लिए। तो आई पार्टी द मैंगो, अब मैंगो कह दिया कि तुम बहुत है, तू बेटा है 1.5 को खाओ, अब बेटी है तू आधा खाओ। तो ये बंटवारा का पार्ट का सेंस है, डिवाइड का सेंस दे रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब हम लोग को कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है, इन, कि मैंने आधा आम बांटा। सी पार्टी द लैंड, उसकी भूमि को बांटी गई कहाँ, 4 प्लॉट में। कितना प्लॉट में, 4 प्लॉट में। तो बंटवारा का सेंस देता है, शेयर का सेंस देता है। शेयर में है कि शेयर मतलब कि देखो 4 प्लॉट का शेयर बना दिया, एक शेयर ही होगा, एक शेयर वो होगा, एक शेयर वो, एक शेयर वो होगा। तो शेयर का सेंस हुआ ना। तो इसमें हम लोग क्या के प्रयोग लाएंगे, शेयर का सेंस होगा बंटवारा का भी सेंस होएंगे दोस्तों, प्लॉट है, क्या का सेंस हो रहा है, बंटवारा, बंटवारा का। डिवाइड का सेंस हो रहा है, बंटवारा का सेंस है डिवाइड का, इनटू, है ना। ही पार्टीड हिज प्रॉपर्टी, उसने अपना प्रॉपर्टी, अपना संपत्ति को बांटा, अपना संपत्ति को 4 बेटों में बांट दिया। तब ये 4 बेटा है तो शेयर दे दिया, तो ये 4 को बेटा के बांटा तो 4 भाग ना हुआ। तो हाँ, तो फिर अपना बेटा को अपने बेटों में बांटा, तो भाई बेटा था 2 से ज़्यादा ना हो गया, तो 2 को बेटा के लिए तो लगेगा करता है बिटवीन। हो जाता कि 2 होगा, 4 कहाँ लिखा है 4, 2 को में एस ना लगेगा पुलर में, 3 को नहीं एस लगेगा, 4 को, लेकिन यहाँ 4 और 2 ना लिखा है, इसका मतलब कि 2 को है तो बिटवीन का लगेगा, बिटवीन का सेंस देगा, बिटवीन 2 के लिए होता है। और शेयर का सेंस दे रहा था, बिटवीन होगा। द टीचर पार्टीड, शिक्षक ने बांटा, कौची, जलेबी। शिक्षक ने क्या बांटा, जलेबी। द स्टूडेंट्स, छात्रों के बीच में, तो भाई मेरे छात्र हैं, तो ऐसी स्थिति में मोशन टू वाट, एगो तो लो, एगो तो लो, एगो तुम भी ले लो, जो देख रहे हैं उनको भी एगो दे दिए, ऐसा। तो समझे कि टू मोशन टू वाट करके ना करें जी, तो ऐसी स्थिति है। तो समझ गए कितना अच्छा इंपॉर्टेंट श्लोक था। अपॉन, ऑन टू और इनटू को देखें कैसे समझा दिए, पढ़ा रहे थे भी, लेकिन वो सब फ्री में नहीं समझा दिए। अपॉन और ऑन टू और इनटू कि तीनों में लेवल चेंज होता है, अपॉन नॉन लिविंग के लिए और ऑन टू लिविंग के लिए, और इनटू सिर्फ लेवल चेंज के लिए, नॉन लिविंग से कोई मतलब नहीं है। चलिए हम लोग लेटेस्ट प्रोसीड, आगे बढ़ा जाए। यस, आज हम लोग बीट को खत्म करेंगे, ज़्यादा नहीं, 2-3 रूल्स और लिखा जाए। टू मीन अब ओ एफ टू मीन ओ एफ आप, टू मीन अब विद द भाग कॉप, COP कॉप मतलब
कठिनाई से सफलता को प्राप्त करना, बड़ी मेहनत करके, बहुत ताकत झोंकने के बाद सफलता को प्राप्त करना, ठीक ना। कॉप मतलब क्या होता है, बहुत के बाद। और कॉम्पली, कॉप या कॉम्पली, और कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्स क्या, कॉम्प्लीमेंट नहीं, कॉम्प्लीमेंट सही बताया थे क्या, तो देखो तो डिक्शनरी। कॉम्पली, ये तो बहुत कठिनाई से सफलता को प्राप्त करना, सफलता की ओर बढ़ना, ऐसा। खत्म हो गया इंक जी। कॉम्प या कंपली, यानी कि इसका अगर सेंस देता है ऑफ का, टू मीन बी द हाफ ऑफ या कॉम्पली, कॉम्पली का सेंस देता है तो हम लोग विद प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल ग्रेसिया, आई कैन कॉप, नहीं मिला, आई कैन कॉप दिस सिचुएशन, this situation, you should complete your father's this, your father, लगता कि नहीं मिलेगा आपसे, फादर दिस मतलब इच्छा, विल मतलब इच्छा, और बीस मतलब अभिवादन ना, अभिवादन। ऊपर से भुला गई कार्ड है, CONA है, MFP है, IL है, तो RI है, तो कोई नहीं पता है, IL यहाँ ना है, तो इसी में तो मिलेगा। ये कंप्लाई, अनुरोध करना, रिक्वेस्ट, विनती करना, आदेश या अनुरोध को मानना, है ना। तो चलिए समझिए, कहता है क्या, कॉप मतलब बहुत कठिनाई से प्राप्त करना, सफलता पाना, और कॉम्प्लाई मतलब अनुरोध को मानना, विनती को मानना, रिक्वेस्ट को मानना, ऐसा का सेंस दे। आई कैन कॉप, मैं बहुत कठिनाई से पाया, मैं बहुत कठिनाई से सफलता पा सकता हूँ इस सिचुएशन में, जो स्थिति है ना, कि मेरा शौक है कि मैं लेक्चरशिप बनूं। माय डियर लर्नर्स, आपको पता है 1 दिसंबर का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुका है, 1 दिसंबर को मेरा है छत्तीसगढ़ का लेक्चरशिप का इंटरव्यू। तो आई है जो कहता है कि बहुत मेहनत से, बहुत कठिनाई से इस सिचुएशन को, इस स्थिति को मैं सफल कर सकता हूँ, हिम्मत रख ले, साहस रख ले है। तो कहीं ना कहीं कॉप घर भी आया है और आपका रिलेशन का शो भी कर रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोग अगर प्रीपोजिशन का अप्लाई करेंगे ना, तो क्या करेंगे, जी। और आप लोग को विनती मानना चाहिए, आप लोग को अनुरोध मानना चाहिए, क्या भाई, तो आप अपने पिता को अभिवादन करिए, अपने पिता को आदर करिए। आपको अपने पिता का आदर करना, विनती करना, मानना चाहिए, ऐसा का सेंस दी जाए कॉम्प्लीट से। तो हम लोग, और दूसरे, इन अदर वर्ड्स, I say that my dear learners, in the other words, I say my dear learners, when look at any sentence, the word is cop, the word is complete, it means preposition apply the with। जहाँ शब्द आपको कोप दिखाई दे वहाँ आप विद प्रीपोजिशन लगा दें, जहाँ आपको कंप्लीट वर्ड दिखाई दे वहाँ पर क्या लगा दे, विद प्रीपोजिशन। बहुत अच्छा, चलिए हम लोग 2 रूल सॉल्व करेंगे। अब 54 मिनट का वीडियो हो चुका है, 70 मिनट तक हो जाएगा फिनिश। टू मीन इन,
टू मीन इन, आई एन इन, ये तो आपका आप मतलब इसका का सोना कहता है प्रीपोजिशन। तो टू मीन इन विद द वर्ब इन फ्रेंच, द वर्ब इंटरफेयर, है ना। द वर्ब क्या रहे, इंटरफेयर, गुड। या तो इंटरवेंस, या तो इंटरवेंस, टू मीन इन विथ द वर्ब इंटरफेयर या इंटरवेंस, ऐसा का सेंस दे तो इन नहीं लगाना है, इनक्लोजर का सेंस देगा, इंटरफेयर बढ़ रहेगा, इंटरवेंस बढ़ रहेगा, तो हम लोग को अप्लाई कर देना है कौन सा प्रीपोजिशन, विथ। जैसे द मैन इंटरफेयर, आदमी को इंटरफेयर कर रहा है कि द मैन इंटरफेयर मी, आदमी मेरे साथ इंटरफेयर कर रहा है, इसका मतलब कि हम लोग को प्रीपोजिशन लगा देना है, जहां वर्ड आपको दिखाई दिया इंटरफेयर हम लोग लगा देंगे विथ। अब कहीं कहीं सर इन भी लग सकता है, यस इन लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इन भी लगा सकते हैं। अब ये कैसे लगेगा, इन ऐसे लग सकता है, दिखाते हैं कि द मैन इंटरफेयर इन माय अफेयर्स, अफेयर्स यहाँ पर ऐसा सेंटेंस है तब इन लगेगा, मतलब मी की जगह पर माय अफेयर्स रह जाए कि मेरे अफेयर्स कर रहा है ऐसा। तो चलिए इसके बाद हम लोग विथ प्रीपोजिशन का लास्ट वन रूल्स लेते हैं, है ना। टू मीन ऑपोजिशन, ऑपोजिशन मतलब विरोध, टू मीन ऑपोजिशन, ऑपोजिशन मतलब विरोध करना, है ना, उसके विरुद्ध में रहना, उसकी बातों को नहीं मानना, ऐसा अगर सेंस देता है तो हम लोग विथ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। आज लेजी जैसा महसूस हो रहा है, पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, इट इज 3:30 अब बैड सर्वेंट, एगो एकदम देखो खराब नौकर है, जगह काम करे के मन न रहेगा तो कैसे कहवे, न नीमन गीतिया काम न गावे कर परत, तो कहावत है ना, चले नावे तो आगनवा टेढ़, चले नावे तो आगनवा टेढ़, मुहावरा है, वाह फ्रेज, फ्रेज का नाम लेती है तो याद आ जाता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग सम मीनिंग विदाउट सर्वेंट प्लस वर्ब इज कॉल्ड अ फ्रेज। तो आप बैड सर्वेंट ऑलवेज, वो खराब जो रहेगा ना नौकर, वो हमेशा फाइट करता है, लड़ता है, और किसको से लड़ता है पता है, मास्टर से। जो नौकर है ना वो अपने मालिक से हमेशा झगड़ता है। हाँ आप यही होगा ना, खराब सर्वेंट रहेगा तो ये अपोजिशन का सेंस दिया कि नहीं, कि है नौकर और मालिक में झगड़ता है, जिसको से पेट उसका चलता है उसी के विरोध में वो करता है, जिसका खाता है उसी को करता है, दोनों थरिया में खाता उसी को छेद कर देता है, ऐसा सेंस दे रहा है ना विरोध का, समझ रहे रवि, कुछ पूछना है जी, तो हम लोग विथ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे ऐसे। लेट अस फाइट, चलो हम लोग लड़ाई करें, लेट अस फाइट, इंपरेटिव कलेक्टिव से लेट अस फाइट, चलो हम लोग लड़ाई करते हैं। लड़ाई कहाँ करते हैं भाई, द इविल्स ऑफ द सोसाइटी, समाज में जो बुराई है ना, समाज में जो खराबे बातें हैं ना, उसके लिए चलो हम लोग लड़ते हैं, मिलजुल के लड़ेंगे। द इविल्स ऑफ सोसाइटी, द इविल्स ऑफ सोसाइटी, चलो हम लोग लड़ते हैं समाज की बुराइयों से। ऐसी स्थिति में
कहीं ना कहीं समाज बुराई कर रहा है, हम लोग उससे लड़ने के लिए तैयार है। तब विरोध हो रहा है कि नहीं, अपोजिशन हो रहा है कि नहीं, दोनों एक दूसरे के उल्टा है कि नहीं। जब उल्टा है ऐसी स्थिति में माय डियर स्टूडेंट्स, यू अप्लाई द प्रीपोजिशन इज बी। इसी तरह से बने रहिए मौर्य इंग्लिश के साथ। एक वीडियो याद बीत का मैंने प्रीवियस डे में अपलोड किया था, आज मैं फिर अपलोड करूंगा। 1 घंटा 36 सेकेंड हो चुके हैं। तो इसी तरह से बने रहिए मौर्य के साथ। थैंक्स अ लॉट ऑफ माय डियर लर्नर्स एंड एस्पायरेंट्स। I am requested to please subscribe my YouTube channel, like the video, share the video, comment the video. Thanks. Have a nice night. Have a dreamful night.